बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूद के हवाले से कल हमने जुम्मे का बयान किया, तो उसमें चंद अहम नुकात हम आपके सामने रखते हैं। देखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भी हमें बहुत सख्त वईदें मिलती हैं सूदी लेन देन वालों के बारे में, और हमें कुरान के अंदर भी चंद आयात मिलती हैं जिसके अंदर बहुत सख्त वईद भी है और बहुत सख्त अहकामात हैं सूद के मुतालिक। अच्छा, उसमें हम सूरह बकरा की आयत नंबर 275, 76, 278 और 79 में हम देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूदी लेन देन के हवाले से बहुत सख्त इरशाद फरमाया, जिसमें एक तो ये है कि अल्लाह पाक सूद को घटाते हैं, मिटाते हैं, और सदक़ात वाली रकम को अल्लाह पाक बढ़ाते हैं। उसी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये भी फरमाया कि जो लोग सूद खाते हैं दुनिया के अंदर, तो कल क़ियामत के दिन वो इस तरह उठेंगे जिस तरह शैतान ने उनको छू लिया और उनकी पागलों की सी कैफियत होगी। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि देखो, अल्लाह से डरो और सूदी लेन देन को छोड़ दो। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो अल्लाह और उसके रसूल का तुमसे ऐलान जंग है। सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, कितनी सख्त बात है कि अगर हम सूदी लेन देन नहीं छोड़ते, हम कहते हैं कि हमसे नहीं छोड़ा जाता, हमारा एक कारोबार है, अगर नाऊज़ बिल्लाह हम ये कहते हैं, तो जिस रब से हम बख्शिश की उम्मीद रखते हैं, जिस रब से हम रहमत की उम्मीद रखते हैं, जिस नबी से हम शफात की उम्मीद रखते हैं, वो अल्लाह और वो उसके रसूल ऐलान जंग के फरमा रहे हैं कि अल्लाह और उसके रसूल का ऐलान जंग है तुमसे। फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूली, तो फिर अल्लाह और उसके रसूल से जंग के लिए तुम तैयार हो जाओ। इसी तरह अहादीस में भी हमें बहुत सख्त इसके मुतालिक बातें मिलती हैं, जिसमें एक रिवायत है, सही मुस्लिम की रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूदी लेन देन वालों के मुतालिक कि जो सूद लेता है, जो देता है, जो उसके मामले को लिखता है और जो उस पर गवाह बनता है, इन सब पर अल्लाह की लानत हो, इन सब पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लानत फरमाते हैं। और इसी तरीके से एक और रिवायत के अंदर आया, जो गालिबन इब्ने माजा की रिवायत है, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूद के 70 किस्म के गुनाह हैं, सूद के 70 किस्म के गुनाह हैं। उसमें से जो सबसे कमतर गुनाह है वो ये है, वो किसके बराबर है कि इंसान अपनी माँ से बदकारी करे, ज़िना करे, जितना उसका गुनाह है उसके बराबर इसका गुनाह है। तो सूदी लेन देन बहुत बड़े गुनाह की बात है, बहुत सख्त गुनाह है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की इससे हिफाजत फरमाए। अल्लाह से बहुत ज़्यादा पनाह मांगनी चाहिए। ये जो किस्तों का आम तर मामला होता है, ये उमूमी तौर पे सूद में नहीं होता जो शहरों में लोग कर रहे हैं, लेकिन सूद की बहुत सारी ऐसी किस्में जो हमारे यहाँ राइज हैं, जो लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लाइल्मी के अंदर कर रहे हैं, बहुत सारे पता होता है उसके बावजूद कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की इससे हिफाजत फरमाए। और मैंने चंद मिसालें देकर समझाया भी था। आप भी देखें कि अगर कोई मसला आपके जहन में नहीं आता, आप पूछना चाहते हैं, करीबी दारुल इफ्ता से पूछें, आलिम दीन से पूछें, हमें मैसेज करें, हम इंशाअल्लाह आपको बताएंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की सूदी लेन देन से हिफाजत फरमाए और हमें शरीयत के दायरे में अपनी ज़िंदगी गुजारने वाला बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।